मूवी की शुरुआत में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो मिलिट्री से बचते हुए देश छोड़कर भाग रहे थे। इन लोगों में मिया अपने हस्बैंड निको के साथ थी। वहाँ इन लोगों की तरह कई सारी फैमिलीज थी जो देश छोड़कर भागना चाहते थे, क्योंकि उस देश में क्राइसिस की वजह से औरतों और बच्चों को मार दिया जा रहा था। सोल्जर्स एक फैमिली को अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन मिया और निको किसी तरह बचते हुए एक कंटेनर तक पहुंचते हैं। वहाँ एक आदमी उनसे और भी ज्यादा पैसों की डिमांड करता है। उन लोगों के पास पैसे तो नहीं थे, इसलिए वो लोग उन्हें अपनी मैरिज रिंग दे देते हैं। अब इन सबको एक कंटेनर में बैठाया जाता है। मिया और निको की एक बेटी थी जिसे सोल्जर्स पहले ही मार चुके थे। मिया को लगता है ये सब उसकी गलती है। निको उसे समझाता है, जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ये लोग बातें कर ही रहे थे, तभी कंटेनर का दरवाजा खुलता है और बहुत सारे लोग अंदर घुस जाते हैं। तभी कुछ गुंडे आधे लोगों को कंटेनर से उतारकर दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करते हैं, जहां निको मिया से अलग हो जाता है। वो मिया से कॉल पर कहता है, फिक्र मत करो, हमारे कंटेनर्स एक साथ लोड होंगे, हमें अपने फोन की बैटरी बचाकर रखनी होगी, तुम अपना ध्यान रखना। ये कहकर निको फोन कट कर देता है और फिर कंटेनर्स वहां से निकलने लगते हैं। वो ट्रक शहर के बीच से गुजर रहे थे, जहां मिया देखती है सोल्जर्स सारी औरतों और बच्चों को बंदी बना रहे थे। अब इनके ट्रक को एक चेकिंग पॉइंट पर रोक दिया जाता है। ऑफिसर चेकिंग करने के लिए कंटेनर के अंदर जाता है। ये सब कंटेनर के आखिर में छुपे हुए थे। जब सोल्जर बुलेट फायर करता है तब ऑफिसर समझ जाता है इसके अंदर लोग मौजूद है। वो उनसे कहता है, तुम सब सरेंडर कर दो, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा। मिया जल्दी से एक लकड़ी के बॉक्स पर चढ़ जाती है, लेकिन एक लड़की कंटेनर का दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खुलते ही ऑफिसर उसे शूट कर देता है। उसने उनसे झूठ कहा था। वो एक एक करके सबको खत्म कर देता है। मिया लकड़ी के बॉक्स पर छुपी हुई थी, इसलिए उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता और वो बच जाती है। मिया बहुत डर चुकी थी। वो निको को खतरे के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता। अब मिया के कंटेनर को कार्गो शिप में लोड कर दिया जाता है। वो बार बार निको को कॉल कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अचानक मिया का कंटेनर जोर जोर से हिलने लगता है, क्योंकि समंदर में बहुत बड़ा तूफान आ चुका था। शिप पर मौजूद लोग कंटेनर्स को बचाने की कोशिश कर रहे थे। मिया उन्हें जोर जोर से आवाज लगाती है, मगर तूफान की वजह से किसी को भी कुछ सुनाई नहीं देता और तभी बहुत सारे कंटेनर समंदर में गिर जाते हैं। झटके की वजह से मिया बेहोश हो चुकी थी। जैसे ही अगली सुबह उसकी आंख खुलती है, वो चारों तरफ पानी देखकर घबरा जाती है। उसका सेलफोन भी टूट चुका था। मिया देखती है कंटेनर में पानी भर रहा है, क्योंकि बुलेट की वजह से उसमें छेद हो गए थे। वो सारे बॉक्सेस को ओपन करके चेक करती है, मगर बॉक्सेस में सिर्फ खाली डब्बे थे। मिया एक टेप की मदद से उन छेदों को बंद कर देती है। तभी उसे अचानक कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। मिया जैसे ही बाहर देखती है, वो कंटेनर निको का था, जो पानी भरने की वजह से डूब रहा था। मिया जल्दी से सिम कार्ड दूसरे फोन में डालकर निको को कॉल करती है, लेकिन तब तक कंटेनर डूब चुका था। मिया और भी ज्यादा मायूस हो जाती है, क्योंकि अब निको भी मारा जा चुका था। इतने बड़े समंदर में वो अकेली मौजूद है। मिया हार मान चुकी थी। वो खुद को खत्म करने का फैसला करती है, लेकिन फिर अपने बच्चे को बचाने के लिए वो ऐसा नहीं करती। रात में जब मिया सो रही थी, उसके कंटेनर में पानी भरने लगता है और देखते ही देखते उसका कंटेनर भी डूब जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक सपना था। मिया की आंख खुलती है और फिर वो दूसरे बॉक्सेस को चेक करती है और वो रबर की मदद से उन छेदों को बंद कर देती है और फिर अपने काम की चीजें जमा करने लगती है। तभी उसे निको का कॉल आता है। वो कहती है, तुम्हारा कंटेनर तो डूब चुका था। निको कहता है, मैं अब भी शहर में फंसा हुआ हूँ, उन लोगों ने मुझे कंटेनर में चढ़ने ही नहीं दिया, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मिया कहती है, मैं शिप पर नहीं हूँ, तूफान की वजह से मेरा कंटेनर समंदर में गिर गया। निको कहता है, कुछ दिन इंतजार करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। निको से बात करने के बाद मिया को थोड़ी हिम्मत मिलती है। अब वो सोचने लगती है उसे किस तरह सरवाइव करना है। तभी अचानक मिया को रात में कुछ आवाज आती है। मिया जैसे ही बाहर देखती है, समंदर में एक और तूफान आ चुका था। तूफान से बचने के लिए मिया खुद को एक बॉक्स में बंद कर लेती है। तभी उसे मिया कॉल करता है, लेकिन फोन मिया के हाथ से छूटकर पानी में गिर जाता है। पानी के प्रेशर से कंटेनर के छेद दोबारा खुल गए थे। पानी अंदर भर रहा था। वो जैसे तैसे उन छेदों को बंद करने की कोशिश करती है। मिया प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे बहुत तकलीफ हो रही थी और तभी मिया एक बच्चे को जन्म देती है। अब मिया का वहां से निकलना और भी ज्यादा जरूरी हो चुका था। अगले दिन तूफान शांत होता है। सेलफोन पानी से पूरा खराब हो चुका था। मिया दूसरा सेलफोन यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी ठीक तरह से वर्क नहीं करता। मिया के पास पानी और खाने की भी कमी हो रही थी। तभी मिया की नज़र ड्रिल मशीन पर पड़ती है और फिर मिया ड्रिल मशीन से कंटेनर में छेद करने लगती है ताकि वो वहां से बाहर निकल सके। वो बहुत कमजोर हो चुकी है। तभी ड्रिल मशीन भी खराब हो जाती है। मिया गुस्से में चीजें इधर उधर फेंकने लगती है। तभी उसे एक चाकू दिखाई देता है।
वो चाकू की मदद से कंटेनर को कट करने लगती है, लेकिन वो कंटेनर छोटे से चाकू से कहाँ कटने वाला था और वो चाकू भी टूट जाता है। रात में मिया की आँख खुलती है क्योंकि कोई चीज़ कंटेनर को टक्कर मार रही थी। मिया के पास पानी भी खत्म हो चुका था, वो समंदर का पानी नहीं पी सकती थी। तब वो कंटेनर की छत से पानी की कुछ बूंदें जमा करती है। मिया बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, उसे हेलुसिनेशन होने लगते हैं। मिया को अपनी बेटी दिखाई देती है। वो कहती है, मॉम आपने मुझे वहाँ क्यों छोड़ दिया, आप मुझे बचा सकते थे। मिया उससे माफ़ी मांगती है। निको कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मिया खुद को दोषी मान रही थी और तभी वहाँ बारिश होने लगती है। मिया उन खाली डिब्बों में बारिश का पानी जमा करती है और फिर मिया को एक आइडिया आता है कि वो कंटेनर को ऊपर से तोड़ सकती है और फिर वो एक बेल्ट की मदद से अपना पूरा जोर लगा देती है और कंटेनर की छत खुल जाती है। मिया बहुत खुश थी क्योंकि कई दिनों बाद उसने खुला आसमान देखा था। वो अपनी बेटी को लेकर बाहर जाती है। उसे पानी में बहुत सारी मछलियाँ दिखाई देती है। वो एक रॉड की मदद से उन मछलियों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। तभी उसे आसमान में एक प्लेन दिखाई देता है। मिया जल्दी से कंटेनर में जाकर एक एलसीडी को तोड़कर ऊपर ले आती है ताकि वो सिग्नल भेज सके। इसी बीच उसे बहुत गहरी चोट आ जाती है और फिर वो खुद का ट्रीटमेंट करती है। एक बॉक्स में कई सारे ईयरफोन्स मौजूद थे। मिया उन ईयरफोन्स को जोड़कर मछली पकड़ने का जाल बनाती है और उसका ये तरीका काम कर जाता है। वो एक मछली पकड़ लेती है। वो उसे खाकर बहुत खुश हो रही थी क्योंकि उसने कई दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया था। मिया धीरे धीरे वहाँ रहना सीख रही थी। वो रोज कंटेनर में भरा पानी बाहर निकालती और हर रोज मछलियाँ पकड़ती। वो उन खाली बॉक्सेस में मदद के लिए सिग्नल्स भेजती। रात को अचानक उसकी बेटी रोने लगती है क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। मिया के पास लाइटर था, इसलिए वो एक मेटल बॉक्स में आग जला देती है। रात में मिया को कुछ आवाज़ आती है, इसलिए वो अपनी बेटी के साथ कंटेनर से बाहर जाती है। तभी उसे निको का कॉल आता है। वो कहता है, तुम्हें वहाँ से खुद निकलना होगा, मैं तुम तक नहीं पहुँच सकता। जब मैं वहाँ से भागा तब उन लोगों ने मुझे देख लिया था। मुझे एक गोली भी लगी है। मुझसे वादा करो तुम सही सलामत वहाँ से निकल जाओगी। मिया ये सुनकर बहुत दुखी हो चुकी थी। वो कहती है, हमें एक बेटी हुई है और मैंने उसका नाम नोवा रखा है। निको अपनी बेटी से बात करता है। वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका था और तभी फ़ोन की बैटरी खत्म हो जाती है। मिया बहुत टूट चुकी थी। उसे निको के जैकेट से एक चॉकलेट मिलता है जो निको ने उसके लिए बचा कर रखा था। दिन गुजरते जाते हैं, कंटेनर भी पानी से भर रहा था। मिया खाली डिब्बों से एक राफ्ट बनाती है ताकि कंटेनर डूबने पर वो अपनी बेटी को सेफ रख सके। तभी कंटेनर पर मिया को एक सी ईगल दिखाई देता है। मिया समझ जाती है किनारा अब ज़्यादा दूर नहीं। मिया ने जिन छेदों को रबर से बंद किया था, पानी के प्रेशर से वो दोबारा खुल चुके थे। मिया कंटेनर में वापस जाती है ताकि वो ज़रूरत का सामान ले सके। कंटेनर तेज़ी से पानी में डूब रहा था। मिया का पैर रस्सियों में उलझ जाता है। वो रस्सियों को चाकू की मदद से काटने लगती है। कंटेनर पानी में पूरा डूब चुका था, लेकिन मिया हार नहीं मान सकती। वो एक लंबी सांस भरकर उन रस्सियों को काट देती है और पानी से बाहर आ जाती है। वहाँ एक बहुत बड़ी मछली भी मौजूद थी। मिया ऊपर आकर अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। अंधेरा हो चुका था, इसलिए उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। खुशकिस्मती से वो बड़ी मछली एक ब्लू व्हेल थी। वो मिया पर हमला नहीं करती। व्हेल अपनी विंग से पानी उछालती है। मिया की बेटी रोने लगती है। शायद मछली भी उनकी मदद कर रही थी। मिया उस आवाज़ को फॉलो करते हुए अपनी बेटी तक पहुंच जाती है। अब सुबह हो चुकी थी। मिया अपनी बेटी से बातें कर रही है। मुझे माफ़ करना, मैं जो कर सकती थी मैंने वो सब कुछ किया। उनके पास सी ईगल्स घूम रहे थे। तभी वहाँ एक मछली पकड़ने वाली बोट आती है। बोट में मौजूद एक लड़की की नज़र उन परिंदों पर पड़ती है। वो कहती है, डैड वहाँ कुछ है, और वो लोग बोट लेकर उस तरफ जाते हैं। वहाँ मिया नहीं थी। लड़की कहती है, ये कोई सामान है। जब वो लोग उसे ऊपर खींचते हैं, उसमें मिया की बेटी थी। वो लोग इधर उधर देखते हैं मगर उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। तभी उस लड़की की नज़र राफ्ट से बंधी हुई उस रस्सी पर पड़ती है। वो लोग उस रस्सी को ऊपर खींचते हैं। मिया उस रस्सी से बंधी हुई थी। वो लोग उसे पानी से बाहर निकालते हैं। मिया की सांसें बंद हो चुकी थी। वो लोग उसे फौरन सीपीआर देते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो लड़की मिया की बेटी को देखकर एक बार फिर कोशिश करती है और इस बार वो कामयाब हो जाती है। मिया की जान बच चुकी थी। कैप्टन वायरलेस पर मैसेज भेजता है, हमें समंदर में 2 लोग मिले हैं, मेडिकल टीम तैयार रखो, हम किनारे पर पहुंच रहे हैं। वो लोग मिया और उसकी बेटी को लेकर वहां से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है।